नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया पर देख रहे हैं गूंज। कोलकाता से लौट आई हूं और ग्राउंड जीरो पर जो कुछ न्यूज 18 इंडिया की टीम ने देखा है वो सच में हिला देने वाला है। और इसीलिए जब स्टूडियो लौट कर आई हूं तो मन में कुछ सवाल लेकर आई हूं और उन सवालों के जवाब मैं नहीं दे सकती, उन सवालों के जवाब आप भी नहीं दे सकते हैं। उन सवालों के जवाब एक्सपर्ट्स दे सकते हैं, सीबीआई दे सकती है, ममता बनर्जी की पुलिस दे सकती है और वो शख्स दे सकता है जिसने इस पूरी की पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब सवाल ये है कि अभया को इंसाफ मिलेगा या फिर ये मामला आरुषि और सुशांत सिंह राजपूत जैसा हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे? हमें पता ही नहीं हुआ क्या? हमें नहीं पता है सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, हमें नहीं पता कि आरुषि के साथ क्या हुआ। और ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से मामले को सीबीआई को सौंपा गया है, एक खास वर्ग बार बार हर प्लेटफॉर्म पर दो केसेस का उदाहरण दे रहा है, आरुषि और सुशांत सिंह राजपूत। सीबीआई की क्षमता पर सवाल भी उठा रहा है, लेकिन इन दोनों केस का जिक्र इसलिए क्योंकि कोलकाता कांड में सबूतों के साथ जिस तरह की छेड़छाड़ हुई है और जिस तरीके के आरोप कोलकाता पुलिस पर लग रहे हैं, ठीक वैसे ही आरोप याद कीजिए आरुषि मामले में नोएडा पुलिस पर लगे थे, सुशांत मामले में मुंबई पुलिस पर लगे थे और कोलकाता कांड में तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ की बात सुप्रीम कोर्ट भी उठा चुका है। कोर्ट ने कह दिया है, कल ही आप जानते हैं क्या कहा, कि जिस तरह से पुलिस ने मामले को हैंडल किया है हमने ऐसा 30 साल में कभी नहीं देखा है अपने करियर के। यानी पहला, क्राइम सीन में कई सारे पैरों के निशान मिले हैं। यह देख लीजिए आप। सीबीआई के लिए क्यों अभया केस चुनौती है वो मैं आपको बता देती हूं। क्राइम सीन में कई पैरों के निशान मिल गए हैं, कई पैरों के निशान। नाउ व्हाट विल यू कलेक्ट? क्या आप क्या वहां से सबूत इकट्ठा करोगे? मतलब यह है कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरक्षित रखा ही नहीं। वो आप सीरियल्स वगैरह में देखते होंगे ना, क्राइम सीन की वो पट्टियां लगा दी जाती है, उतनी तक जहमत नहीं उठाई गई। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि कोलकाता पुलिस के लिए डीएनए पर सीबीआई निर्भर करती है। कोलकाता पुलिस पर निर्भरता सीबीआई की जो है वो ये सोच रही है और चाहेगी भी। सोच क्या रही है? क्यों? क्योंकि शव का अंतिम संस्कार अब हो चुका है, दोबारा डीएनए लिया ही नहीं जा सकता है। तो अब कोलकाता पुलिस के लिए पुलिस के पास जितना कुछ है डीएनए को लेकर पर्याप्त अगर वो है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर मामला फंस गया। सीबीआई इसीलिए निर्भर कर रही है कोलकाता पुलिस पर। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? तीसरा पॉइंट क्या? तीसरा पॉइंट ये है कि क्राइम सीन देखकर सीबीआई खुद हैरान हो गई। मतलब ये कि रेनोवेशन के नाम पर वहां तोड़फोड़ कर दी गई। अब मान लीजिए इस इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया है, उसके ठीक बगल के इलाके में अगर रेनोवेशन किया जाए तो क्या यहाँ का मलबा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं, यहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर, बाकी तमाम लोग का आना जाना है, पैरों के निशान यहाँ तक नहीं पहुंचेंगे। ये जो क्राइम सीन है, ये जिसे उन लोगों ने सिक्योर नहीं किया था, हो गई ना मुश्किल। अब बताइए, वहां तोड़फोड़ हो गई यानी सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो गई, रेनोवेशन के नाम पर आपने क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया। फिर क्या सवाल उठता है? फिर सवाल ये उठता है कि पॉलीग्राफी टेस्ट, उसकी जरूरत अभी, ये तो स्टेज एकदम 1 है, पॉलीग्राफी टेस्ट की क्या जरूरत आ गई सीबीआई को? आपके मन में यह सवाल उठ सकता है। इसलिए सर, क्योंकि 8-9 अगस्त की रात की असल कहानी वही लोग सामने ला सकते हैं जिनसे सवाल किए जाएंगे, क्योंकि सबूत तो अब कुछ बचे नहीं। अब सवाल यह है कि पॉलीग्राफी टेस्ट की जो रिपोर्ट होगी या पॉलीग्राफ जो किया जाएगा वो कोर्ट में तो माना ही नहीं जाता सबूत के तौर पर, तो उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि सीबीआई को कहानी पता चल जाएगी और जब कहानी पता चलेगी तो सबूत इकट्ठा करने में सीबीआई को आसानी होगी। जुर्म की अगर पूरी वो कड़ियां अगर जुड़ जाएंगी तो फिर आप सब्सटेंशियल एविडेंस निकालने में, खोजने में, इकट्ठा करने में आपको फायदा होगा, आसानी होगी। अब एक और छठा सवाल जो जहन में आता है वो ये कि सीबीआई को 6 लोगों की पॉलीग्राफी की क्या जरूरत पड़ गई?
सवाल जहन में किसी के भी आ सकता है। मतलब ये कि पीड़िता से 4 डॉक्टर आखिरी बार मिले थे और इसीलिए इन सबसे बातचीत करना जरूरी। इनके फिंगरप्रिंट्स जो है वो वहां सेमिनार हॉल में मिले हैं। सुबह जो शव बरामद हुआ उसके बाद जिस तरीके के प्रोसीजर्स थे वो सवालों के घेरे में। प्रिंसिपल संदीप घोष ने सच छुपाने की कोशिश की, इसीलिए उस पर भी सीबीआई को शक है। आरोपी संजय रॉय कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, ये इसके लिए भी पॉलीग्राफ होना जरूरी है। तो 6 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट इस वक्त होना बेहद जरूरी है। और वो 6 लोग कौन हैं? 2 तो मैंने आपको गिना दिए हैं और बाकी ये बताया जा रहा है कि 4 ट्रेनी डॉक्टर्स थे जो आखिरी बार डॉक्टर से मुलाकात कर रहे थे, डॉक्टर बिटिया से मिले थे। तो 4 ये लोग हो गए, एक हो गया संदीप घोष और फिर एक हो गया संजय राय। क्या वो किसी को बचा तो नहीं रहा है, झूठ तो नहीं बोल रहा है? सीबीआई के पास अब यही आखिरी रास्ता है कि पॉलीग्राफ करवाया जाए।